नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पढ़िए पढ़िए सारे पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूला रब्बिल आलमीन। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद नामे नबी बुलंद है। नामे खुदा के बाद हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद नामे नबी बुलंद है। नामे खुदा के बाद और दुनिया में इहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। दुनिया में इहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के बाद। इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के बाद। और बद मजहबों के जिसने पर खच्चे उड़ा दिए, बद मजहबों के जिसने पर खच्चे उड़ा दिए, ऐसा हुआ न कोई अहमद रजा के बाद। ऐसा हुआ न कोई अहमद रजा के बाद। नामे नबी बुलंद है नामे खुदा के बाद। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु दी हम्द व सना और हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सय्यदा आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा दे दुर्रे यतीम अहमदे मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि तहियतु व सना आप दी बारगाह दे अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने तो बाद गिरामी कदर हज़रात, तुहाडे ते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पाक जिक्र दी पाक महफिल है। मेरे तो कबल बरादरे मुहतरम खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद फैसल हसन शाह साहब ज़िदा मजदूहू आपने बड़ा खूबसूरत बयान फरमाया। मैं भी चंद एक बातां थोड़े जे वक्त के अंदर
क्योंकि ज़्यादा बोलन दी मेरी सेहत मुतहम्मिल नहीं है। थोड़े जे वक्त चंद बातां आप हजरात दी खिदमत अर्ज करनियां ने। तबीयत काफ़ी डिस्टर्ब है, तुसीं वेख रहे होगे कि मैं जिसले दा बैठा पसीना ही साफ करता पिया बुखार की वजह तो आप हजरात ने पूरी तवज्जो नाल इनहिमाक दे नाल यानी पूरी तरह हमा तनगोश हो के ते मेरिया गल्लां सुनना है। पुत्रा रहन दे बेटा हुण ना सुटिया। शाह साहब ने आप हजरात को हुजूर दा जिक्र भी सुनाया, इसलाह भी की। तो हुजूर दे जिक्र पाक दी महफिल करना, हुजूर दे जिक्र दी महफिल सजाना, ये हुजूर दियां उम्मतियां दा जिहड़ी मुहब्बत है उसका तकाजा है और मुहब्बत का इजहार है अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल। जिहड़ा नहीं करदा ना करे, सानू वीडियो दे नाल गरज काई नहीं। जो ओदा भी कोई तल्लुक होया नबी नाल ते कर लैसी गया, ना होयोस ते अपना आप विखाना सु, साडा की जान करना सु, अपना आप जाहिर करना सो कि मेरा नबी नाल कोई तल्लक नहीं है। क्यों बड़ियां लगदियां नूं ही खुशी होती है, बेगाने नहीं खुश होते। समझ आई ना? हमेशा लगदियां नूं सजना नूं अपनियां नूं ही खुशी होती है, बेगाने ते शरीक जेड़े ने ना वो कदी नहीं खुश होए। ते असीं खुशी करके ते अपनी मुहब्बत का इजहार करने ते जिन्हों नहीं वारे सानू ओदे नाल गरज कोई नहीं। दुआ जरूर करांगे कि अल्लाह इहो जानो हिदायत अता फरमाए। क्यों? इस वास्ते कि जिन्हों रब दे महबूब दी खुशी ना होवे ओ मुड़ मुसलमान कहलाण दा तां हकदार कोई ना होया। जिसनों अपने नबी दी खुशी नहीं ओ कादा उम्मती रह गया। फिर दलीलां देण दी जरूरत नहीं है। शाह साहब ने तुहानू दलील भी दिती कि जदों काफिर नूं फायदा हो गया, हालांकि उन्हें नबी समझ के अपनी नौकरानी नूं आजाद ना किया, अपना भतीजा समझ के आजाद किया। उलमा फरमांदे ने कि जे उन्हें भतीजा समझ के अबू लाहब ने अपनी नौकरानी नूं आजाद किया है ते रब ने उनका उधार नहीं रहन दिता, ते जिहड़ा नबी समझ के खुशी करेगा अल्लाह उन्होंने कितना अजर अता फरमाएगा। तो असल गल दलीलां दी नहीं, असल गल सबूतां दी नहीं, असल गल प्यार ते मुहब्बत दी है। जे ओ होवे ते मुड़ कोई नहीं दलील मंगदा, ते जे ओ ना होवे ते मुड़ दलीलां दी लोड़ पौंदी है। अपने पुत्र की खुशी करन लगा तो कदी नहीं किसी सबूत मंगया उस्ताद जी मैं पुत्र की खुशी करूँगा, ये जायज है या नहीं? क्यों? हुण खुशी है ना, प्यार है, ते जिथे प्यार है अपने पुत्र नाल उत्थे हुण दलील की लोड़ कोई नहीं। ते बस इहो ही असीं समझाइने तुहानू अपने पुत्रां नाल प्यार हुंदा है ते तुसीं उन्हां दी खुशी करदे हो, ते सानू आमिना दे लाल नाल प्यार है, असीं उन्हां दी खुशी करदे हां। लम्मियां चौड़ियां दलीलां बयान मैं नहीं करना, तू दलीलां दी सानू अल्हम्दुलिल्लाह कमी कोई नहीं, ते मैं इनू इत्थे जरूरत भी महसूस कोई नहीं करदा दलाइल दी। साढ़े एक आलिमे दीन सन, वो एक मरतबा हजूर दा मिलाद गान करन लगन ते एक बेली विचों खलो गया ते वो कहन लगा जी ये काम नहीं जायज, नहीं करनी चाहिए खुशी। फरमाया बे क्यों? आखे ये काम हजूर दे जमाने च कोई ना हुंदा, तुसां हुण शुरू जा कीता है। तो उन्हां आख्या हुण जमाना तेरे प्यो दा है,
हुण ज़माना किदा है? ज़माना तो हुण भी हुजूर दा ही है ना, उसले भी हुजूर दा ही ज़माना ते हुण भी हुजूर दा ही ज़माना है ते क़यामत तक ज़माना हुजूर दा ही रहना है। ए तां आखिया जदों हुजूर दा ज़माना मुकिया ना ते फिर आखी मैं नबी दा ज़माना गुजर गया है ते हुण नहीं करना जायज़। जदों ज़माना ही मुस्तफा दा तू किवें कहना मैं काम करना जायज़? साडियां बुजुर्गां दा दस छड्या ज़मीनों ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तहन में ज़बा तुम्हारे लिए, जिस्म में है जान तुम्हारे लिए। कि सुनिया जो कुछ भी है अल्लाह ने सारा कोई तुहाडा सदका ही अता। हाँ मेरे महबूब दा ज़माना मुकना है ते ना मेरे नबी दा जिक्र मुकना। इन नहीं मुक जाना है, इनाम दे इनामो निशान मुक जाने ने, पर जिंदी शान वरफाना लका जिक्र आके ओदी शान कदी नहीं मुकनी। ओदा जिक्र हमेशा बुलंद रहना है। इस वास्ते भाइयों ज्यादा दलाइल मैं अर्ज नहीं करांगा, कुछ मैनू क्या भी गया जी इस्लाही बयान करना है तुसा। तो भाइयों कुरान मजीद फुरकान हमीद दी आयत करीमा पढ़ी, इत्थे तुसी ते मैं भी आए बैठे हाँ महफिल दे अंदर भी ते मुहब्बत रसूल दी खातर महफिलां भी सजाने आ, हज़ारां रुपए भी खर्च करने आ ते कोई दुनियावी मकसद नहीं हुंदा ते ना ही होना चाहिए। फकत अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल अपनी मुहब्बत दा इजहार करन वास्ते लोगां दियां दिलां दे अंदर इश्क मुस्तफा दी शमा रोशन करन वास्ते, लोगां दे ईमान नू ताज़ा करन वास्ते, अपने ईमान वाली बैटरी नू मजीद चार्ज करन वास्ते असी ए महफिले मिलाद दा इनेकाद करने आ। बे हुजूर दा जिक्र सुनदे करदे रहिए ते साडियां सीनियां नू ठंड पौंदी रहंदी है। एक बिल आख लगा ना जी महफिले मिलाद नहीं करनी चाहिए, क्यों जी? आखे जी ये नबी पाक अलैहि सलाम के जमाने कोई नहीं, मक्का मोबाइल कोल आया हजूर के जमाने ये जो इस्तेमाल कर दे दे राती ए मकहा नबी पाक अलैहि सलाम दे जमाने च आखे जी उसले तो हा कोई ना, पर ए दी हुण लोड़ बड़ी पौंदी है, ए जरूरत बन गई है, लिहाजा लोड़ वास्ते ते जरूरत वास्ते दा इस्तेमाल करने आ। मैं क्या नबी दे मिलाद दी भी जरूरत है, आखे जी ओ की ए दी ते एक दूजे नाल गल करन वास्ते जरूरत पैंदी है ते ता करने आ ते मिलाद दी की लोड़ है? मैं अपने ईमान नू ताज़ा रखन वास्ते नबी दे जिक्र भी जरूरत होती, ईमान नू ताज़ा रखने वास्ते नबी दे जिक्र दी भी जरूरत होती है। जे ए जिक्र ना करिए जिन्हां दे ईमान मुरझा गए मका तुहाडे रंगे, जिन्हां दे ईमान मुरझा गए मका हुण तुहानू गल वारिश नहीं होंदी। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखिया अपनी किताब दे अंदर गुनियतुत तालिबीन दे अंदर फरमाते ने अन्ना इबलीसा रन्ना हीना वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जदों हुजूर पैदा होए ने शैतान बड़ा रोया है, बड़ा रोया उदों शैतान, हजे ताईं भी उन्दियां चीकां सुनाई दिंदियां जदों रबीउल अव्वल दा चांद चढ़दा, इतना ओ रोना है। उन्हें भी रो के ना ते अपने दर्द दा इजहार किया है ते फरिश्तियां ने खुशियां मनाइयां ने ते उन्होंने ने अपनी खुशी दा इजहार किया है। मसले नु समझो, जात एक ही है, नबी एक ही आया है, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, शैतान रो रहा है, वजह की है वो अपने अंदर दे बुग़्ज़ दी वजह तो रो रहा है ते फरिश्ते अपनी मोहब्बत की वजह तो खुशियां मना रहे हैं। आज भी जिहड़ा ना मन्ने वो अपनी बुग़्ज़ की वजह तो नहीं पिया मनदा ते जिहड़े खुशियां मना रहे हैं वो मोहब्बत की वजह तो खुशियां मना रहे हैं। समझ आइए ये नहीं आई? मोहब्बत दी बिना ते प्यार दी बिना ते नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दा जिक्र खैर करना है। तवज्जो फरमाओ, अल्लाह फरमांदा है क्या है लोगो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह
फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। फरमाया प्यारे महबूब तुसी ऐलान फरमा दियो कि लोगो अगर तुसी अल्लाह दे नाल मोहब्बत रखदे हो, रब दे नाल प्यार करदे हो, अपने खालिक और मालिक दे नाल मोहब्बत रखदे हो ना, फत्तबिऊनी तो फिर मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम ते चलो, मेरी सुन्नत और मेरी सीरत नू अपनाओ। फरमाया जदों तुसी मेरी सीरत नू अपना लोगे ना, मेरी सुन्नत ते अमल कर लोगे, फरमाया युहब्बिबकुमुल्लाह, उदों अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करन लग पवेगा। तवज्जो रखनी है, गल नू समझना है कि अल्लाह फरमांदा है सोनिया तुसी ऐलान फरमा दियो जे रब नाल मोहब्बत रखदे हो ना तो फिर मदीने वाले दी पैरवी करो। पता चलिया कि रब दी मोहब्बत दी दलील है कि हुजूर दी सुन्नत ते अमल कीता जाए। जिहड़ा रब नाल मोहब्बत रखदा होवेगा तो हुजूर दी सुन्नत ते अमल जरूर करेगा, हुजूर दी सीरत, हुजूर दे नक्शे कदम ते जरूर चलेगा। और हुजूर दी हदीस भी है, इस तो दलील भी आ जाएगी, मसला भी बयान हो जाएगा। मेरी करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहब्बा शैअन अक्सर ज़िक्रा, हुजूर ने फरमाया जिस बंदे नू जिदे नाल मोहब्बत होवे ओ ज्यादा ओदा ही जिक्र करता है। जिन्हों जिदे नाल ज्यादा मोहब्बत होवे ओ ज्यादा ओदा ही जिक्र करता है, भावें कोई चीज जानदार होवे भावें गैर जानदार है। जिस इंसान नू जेड़ी शै चंगी लगेगी ओ बहुता ना ओदा ही लवेगा। जे असी अपने नबी नाल प्यार करने आ ते अपने नबी दा ही बहुता जिक्र भी करने आ। क्यों? जिक्र करना मुस्तफा दी मोहब्बत दी दलील है। लेकिन मेरे भाई एक गल नू याद रख, सिर्फ जिक्र करना ही मोहब्बत दी दलील नहीं, मदीने वाले दे नक्शे कदम ते चलना भी मोहब्बत दी दलील है। पुछण दी लोड़ ही कोई नहीं। असी अल्हम्दुलिल्लाह साडे कोल कोई पूछे तो असी कहांगे कि असी अपने नबी नाल अपने आका नाल मोहब्बत करने आ, प्यार करने आ। लेकिन मोहब्बत और प्यार दे कुछ तकाजे भी होंदे ने, उन्हां तकाजियां ते जे बंदा पूरा ना उतरे ते फिर वो मोहब्बत झूठी हुंदी है, वो सच्ची मोहब्बत नहीं हुंदी। मोहब्बत दी कोई कसवटी भी है, उस कसवटी ते जे मुहिब पूरा उतरे, मोहब्बत करने वाला जो उस कसवटी ते पूरा उतरे ते फिर ते ठीक है। ते जे उस कसवटी ते पूरा ना उतरे ते मुड़ो एवें फोके फैर करदा पिया, उन्होंने मोहब्बत कोई नहीं है। जिक्र करना भी मोहब्बत दी दलील है। ते जिदे नाल मोहब्बत होवे ओदे हुक्म ते अमल करना भी ओदे नाल मोहब्बत दी दलील है। मोहब्बत हुजूर नाल होवे ना ते हुजूर नाल मोहब्बत दा तकाजा ए वे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म ते, हुजूर दी सीरत मुतहरा ते, हुजूर दी सुन्नत मुबारका ते, हुजूर दे तरीका पाक दे उत्ते अमल कीता जाए, उसनु अपना के अपनी मोहब्बत दा इजहार कीता जाए। वेखो ना मैं बैठा मां तो कोई शागिर्द बैठे ने खड़े हो जान, तुसी अहबाब इकराम कर दियो, अल्लाह खुश रखे तुहानू। कोई बंदा खड़ा होके जे मैनू आखे कि जे मैनू तुहाडे नाल बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, कई लोग वाकई बड़ी मोहब्बत बड़ा प्यार करते भी हैं, कोई शक भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बतौर मिसाल गल कर रहे हैं, कोई खड़ा होके कह देवे बच्चियां चूजू साजी मैं तुहाडे नाल बड़ी मोहब्बत है जी, बड़ा प्यार है जी, तो मैं उन्होंने आख्या मैं बाजार जाते आ काम करके आ, तू आखे ने साजी उधर तो मैं इतों नहीं जींदा। अगू बहाने करे, मसला समझा रहा, बहाने करे, हील उजटा करे कि नहीं जी उधर मैं इतों नहीं जींदा, या मेरे को टाइम कोई नहीं, या उस्ताद जी फलाए जी आखे ना लगे ते दावा ए करे उस्ताद जी नहीं मैं तुहाडे नाल बड़ी मोहब्बत है, ते गल खुल के सामने आ जानी है भाई इहनू जे मोहब्बत हुंदी ते हुण मेरी गल भी तां मन्ने ही आ ना, जेड़ा गल नहीं पिया मनदा इहनू जरी भी मोहब्बत मेरे नाल मोहब्बत होंदी उस ते खड़े लगदा ना। गल नहीं समझ आ रही है? मोहब्बत होंदी उस ते आंखें नहीं लगदा ना, जेड़ा आंखें नहीं पिया लगदा इहनू मोहब्बत मेरे नाल होर भी नहीं है। क्यों? मोहब्बत इस गल दा तकाजा करदी है कि जेड़ा मेरी मोहब्बत दा मुद्दाई होवे ओनू चाहिदा है पण मेरी गल नू भी मन्ने, जेड़ा अपने पीर नाल
मुहब्बत दा मुद्दाई होवे ओनू चाहिदा है मुड़ अपने पीर दी भी गल मन्ने, जेड़ा उस्ताद नाल है, जेड़ा अपने मां बाप नाल है मुहब्बत दा मुद्दाई होवे ओनू चाहिदा है मुड़ उन्हां दी गल भी मन्ने। ते जेड़ा दावा करे ते गल ना मन्ने ओ झूठ बोलदा पिया, सच्चा नहीं है, ओनू जरा भी मुहब्बत नहीं है। मुहब्बत ए नहीं आंदी बे आंख ना लगी है, मुहब्बत ता ए आंदी है जिवें महबूब हुक्म देवे सेकंड दुपौंदों देते अपना हुक्म दे कदम अपना अमल किया जाए, बंदा तन मन धन हर लिहाज नाल अपना सब कुछ महबूब दियां कदमां तो कुर्बान कर देवे। ये मुहब्बत दा तकाजा हुंदा है। असीं आखिए बे सोहणिया तुहाडे नाल मुहब्बत है, तुहाडे नाल प्यार है ते नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमान वे मेरे गुलामों मेरी सुन्नत ते चलो। असीं आखिए सोहणिया ये तां अमल नहीं हुंदा। ओदे जानवर आ जावे, जंगल दी हरनी आ जावे, वो आके सोहणिया मैनू मुहब्बत है ते कमली वाले आका फरमान पे हट के दोबारा वापस आउणी, तो वो आके सोहणिया मैं उसां गई ते वो अमल करे ते ओदी मुहब्बत ते सच्ची है। ते जे इंसान होके ते मुहब्बत रसूल दा दावा करे ते नबी दे हुक्म ते अमल ना करे ते मुड़ ओदी भी मुहब्बत नाक़िस है, कामिल है नहीं है। उन्होंने चाहिए है कि अपनी मुहब्बत को सच्चियां साबित करे, अपनी मुहब्बत का सबूत पेश करे, नबी दे हुक्म ते अमल ना करे। जितनी देर तक अमल नहीं ना करांगे उतनी देर तक असी दावा मुहब्बत दे अंदर सच्चे साबित नहीं होवांगे, उतनी देर तक गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये फकत नारियां तक ही रहेगी, हकीकत उदों होगी जदों असी आमिना दे लाल दे हुक्म दे ऊपर अमल करांगे, हुजूर दे नक्शे कदम ते चलांगे। अरे भाइयों तवज्जो रखनी, अपने दर्द दिल दा इजहार करना होता है, इस्लाह भी मकसूद है, समझाना भी होता है ते समझण समझाण नूं तरजीह भी देनी चाहिए। इस्लाह भी जरूर अपने अकीदे ते अपने आमाल दोवां दी करनी चाहिए। अकीदा भी ठीक होना चाहिए ते अमल भी ठीक होना चाहिए। ये नहीं दावा करिए मुहब्बत रसूल दा ते पीवीए शराब। गल समझ आ रही है नहीं आ रही? दावा करिए मोहब्बत रसूल दा ते होवे बंदा शराबी, मुंह चो शराब दी बो पई आवे ते आखे बा मैं आशिक रसूल हां ते असी ओनु मिन्नत करदा है भाईया, बट जे आशिक रसूल है ना ते आशिक रसूल दी ए निशानी नहीं हुंदी। आशिक रसूल दे मुंह विचों शराब दी बो नहीं होनी चाहिए, मुस्तफा दे दरूद दी खुशबू होनी, उनके मुंह चों कुरान की तिलावत की खुशबू होनी चाहिए, शराब की बो नहीं होनी चाहिए। तुसी हो मैं होवां आखिए बहिसे असी आशिक रसूल ते मारिए कूड़ ते इश्क उस नबी काफिर भी सादिक ते अमीन मनन, मोहब्बत उस नबी नाल है जिन्हों काफिर भी आखण मैं इन्हां वर्गा सच्चा कोई नहीं ते उम्मती हो के उस नबी दा ते मारे झूठ जो नबी नाल मोहब्बत नहीं है, वो ये भी झूठ ही मारता पिया है। जे वो सच्चा हुंदा ते ओनू पता होवेया कि मेरा नबी ता होए जिन्हों अपने भी सच्चा मनदे ने बेगाने भी सच्चा मनदे ने। उम्मती मुसलमान दी शान मेरे नबी दी हदीस सुनो, हुजूर ने फरमाया मेरा गुलाम मोमिन हर किस्म दा गुनाहगार हो सकता है पर झूठा नहीं हो सकता। फरमाया कूड़े बंदे दा हुजूर ने फरमाया मेरे नाल कोई तल्लक नहीं। ऐसी दुकान ते बह के दमी तो लेके शाम ते झूठ बोलिए ते मुड़ आखिए बे सोहणिया सानू तुहाडे नाल मुहब्बत भी है ते मुड़ साडा मुहब्बत दा दावा झूठा है। मुड़ मेरे भाइयों जे कोई शराबी है, कोई जानी है, किसी दे अमल बदकारा वाले ने समझ आई ना, बेनमाज नमाज एक ना पढ़ी होवे जे आखे भाई मैं आशिक रसूल हां सोहणिया, सिर्फ महफिले मिलाद ही मोहब्बत की दलील नहीं बल्कि महफिले मिलाद भी मोहब्बत की दलील है। जिवें महफिले जाना हुजूर दी मोहब्बत की दलील है, एवें मस्जिद जाना भी हुजूर दी मोहब्बत की दलील है। अगली गल भी याद रखें,
ते दिल दी तख्ती ते लिख लवी इस गल नूं, तू मदीने दा गुलाम है, अल्लाह तेनू सदा हमेशा हुजूर दा गुलाम रखे ते नबी दे यारां ते नबी दी याद दा गुलाम रखे। पर ये गल मेरी याद रख ले, मैं दी रिकॉर्ड कह रहा हां, मदीने वाले आका एडे तेरे महफिल च आया राजी नहीं हुंदे जितना तेरा मस्जिद च गया राजी हुंदे। ये गल मेरी याद रखी, इतना तेरे महफिल च आन नालों नाराजी नहीं होना जितना तेरे होना मस्जिद जान नाराजी होना। जे कोई तुहाडे विच बंदा चाहता है कि मैं मिलाद मनावा हुजूर दा, मैं भी हुजूर दा जिक्र करा, मैं भी हुजूर दा मिलाद मनावा, ते खर्चा कोई नहीं, ते सोनिया तेनू परेशान होने की लोड़ कोई नहीं, मिलाद वास्ते खर्चिया की लोड़ नहीं। तू इत्थे बह के अपने रब ते नबी दे नाल वादा कर कि मौला तेरे नबी दी मिलाद दी खुशी दे अंदर मैं आज तो बाद 5 टाइम दा नमाजी बन जाना वा। तू नमाजी बन जा ते सारे नालों बेहतर मिलाद तेरा ही होएगा, ते तेरा मिलाद ही कबूल होएगा। महफिल नालों ओ मिलादी बहुत चंगा है जिहड़ा नमाज पढ़ के हुजूर दा मिलाद मनाता है, जिहड़ा कुरान पढ़ के मिलाद मनाता है। ते जिन्हों मस्जिद जान दी तौफीक ना होवे ओनू चाहिदा है ओ सोचे मैं भुलिया तो नहीं वद्दा, मैं किधरे खड़वाए तो नहीं पिया आया। मुहब्बत दा नाम लेके याद रखो भाइयों, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ऐसी नारा लगाने ते अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों नूं जदों जाना दा नजराना पेश करना पवे ते उन्होंने कदम पीछे कदी नहीं हटाया। ये भी गल ज़हन च रखो ना कि जदों मौत कबूल है तो मुड़ पीछे रह की गया, मुड़ दूजियां चीज़ां नूं भी कबूल कर ले, मुड़ अपने चेहरे दे उत्ते सुन्नत रसूल नूं भी ते कबूल कर लेवे ना। जे तू वाकई मैनू सोहनी नहीं लगदी ते एडा कूड़ और दुनिया ते कोई नहीं। जेड़ा बंदा ये आखे ना मैंने दाढ़ी सोहनी नहीं लगदी, मैं ना एडा झूठ जमाने ते हो ही कोई नहीं सकदा। इस वास्ते कि जिंदे नालों सोना चेहरा रब ने और बनाया ही कोई नहीं, उस चेहरे ते दाढ़ी मुबारक है सी। जे सोहनी ना लगदी हुंदी ते उस चेहरे ते भी ना हुंदी। समझ आई ना? जिस चेहरे दियां रब कसमां बयान फरमाए, जदों उस चेहरे ते दाढ़ी सोहनी भी लगदी है, तू कौन ना ये कहने वाला दाढ़ी सोहनी नहीं लगदी। वो दाढ़ी नाल तां बंदे दे हुस्न च इजाफा हो जाता है, दाढ़ी नाल तां बंदे दी इज्जत च इजाफा हो जाता है, दाढ़ी नाल बंदे दी तकरीम च इजाफा हो जाता है, दाढ़ी दे नाल बंदे दे हया विच चंगा भला भी बेहया होवे ते ओ भी हया कर जाता है। समझ आई ना? चंगा भला भी कोई बेहया होवे ना तो वो भी सुन्नत रसूल दा हया कर जाता है। तो भाइयों मुहब्बत रसूल दा तकाजा नमाजी होना भी है, मुहब्बत रसूल दा तकाजा गुनाहां ते बेईमानियां ते शराबियां कबाबियां दियां मजलिसां नूं छड़ देना, बल्कि ये ज्यादा मुहब्बत रसूल दी दलील है। इस गल नूं अपने दिल दिमाग दे अंदर बिठा लो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुहब्बत दियां जड़ियां निशानियां बयान फरमाइयां ना, हुजूर ने फरमाया उन्हां विचों ये भी ते है कि जिवें मैं कीता है मेरे गुलामों तुसी भी उंज ही करो। अकीदा भी ठीक, अमल भी ठीक, ना अकीदे विच फर्क होवे ते ना अमल विच फर्क होवे, दोनों बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए ने। फिर असी अपने इश्क रसूल दे दावे दे अंदर सच्चे साबित होवांगे। गिरामी कदर हजरात, अगली बात रज करा जी असी नमाजी बन जाइए। मैं कई जगह ते इस दर्द का इजहार उलमा कोल भी किया है, महफिलों के विच तुहाडे आवाम कोल भी किया है। जितना रश साडी महफिल च हुंदा है इतना रश साडी मसीत च क्यों नहीं हुंदा? कई बारी मैं अपने खतीब हजरात जिस तरह शाह साहब दीगर उलमा हजरात कई कोलों मैं सवाल किया है की मसला है, आवाम कोलों भी कई बारी पूछा भाई यार गल ते समझाओ। जेड़ा रश साडी महफिल च हुंदा है
उतना रश साडियां नमाज़ां ते क्यों नहीं होंदा? जदों इंज असी नमाज़ां ते भी होण लग पै ना उदों समझा जे असी वाकई आशिक रसूल इस गल नूं पल्ले बन लो, ठीक है ना? पैगाम पहुंचाना साडी जिम्मेदारी है, इसलाह करनी साडी जिम्मेदारी है। असी इसलाह नहीं करांगे, पैगाम नहीं पहुंचावांगे तो क़यामत वाले दिन असी फड़े जावांगे। तो जे असी पैगाम पहुंचा के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं तो अमल करके तुहानू मैनू सारियां नू अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। गिरामी कदर हजरात, जदों नमाज ते भी साडा इंज रश होवेगा ना उदों समझी असी वाकई आशिक रसूल हां। ते जे मस्जिद विच महफिल होवे भी इशा तो बाद ते जमात ते वो 5 बंदे ही होण ते झट तो पीछे मस्जिद भरी जावे ते नमाज तो जी घबरावे ते फिर समझी हजे तई अंदरों खोखले पूरी इश्क रसूल दी जाग तेनों नहीं लगी। जदों इश्क रसूल दी पूरी जाग लगनी उदों तो 5 टाइम दा नमाजी बन जाना है। ये गल मेरी पल्ले बन लियो। जदों मोहब्बत रसूल दी पूरी जाग लग जानी है ना उदों तुसा 5 वक्त दा नमाजी बन जाना है, उदों तुसा कुरान पढ़न वाला बन जाना है। ये सवाल अपने आप ते करया है, गल्लां मेरियां पल्ले बन लेना ते अपने आप ते ये सवाल करना है कि वाकई असी इन्हां चीज़ां ते पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। जे ते पूरे उतर रहे हैं ते असी सही मानिया विच मुहिब्बे रसूल हां, आशिक रसूल हां। ते जे असी नमाजी नहीं, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होए ते सारे सजदे दे अंदर है। दुनिया तो जदों पर्दा फरमान लगे आखिरी लम्हात ने हुजूर दे ते मेरे करीम आका अलैहि सलाम ने सहाबा किराम फरमाते ने हुजूर ने वसीयत फरमाई कि ऐ मेरे गुलामो मैं दुनिया तो जान लगा ते तुहानू मैं वसीयत पे करना कि ऐ मेरे गुलामो नमाज ना छड़िया है। नमाज बोलो तो सही, थोड़े बोलो तो मैं लगता पे जिवें तुसां पढ़नी है ना मैं दिसदी पई है। तुहानू पता है पढ़नी है साकू नहीं बोलन दी सानू कादी लोड़ है। पर जलिया जे पढ़ लवेंगा ते आखिरत ते अपनी संवारनी है ना, कब्र ते अपनी सिद्धी करनी है ना, हशर दा दिहाड़ा ते तेरा ही संवारना है। आखिरी वक्त मेरे करीम आका ने फरमाया कि मेरे गुलामों नमाज दी पाबंदी करया जे, नमाज दा ख्याल करया जे। ते असी फिर भी जे नमाजी नहीं आ तो फिर असी बहुत नाकिस जा रहे हैं। तवज्जो फरमाना गिरामी कदर हज़रात, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गुलामों इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल दे इजहार दे खातर है करीम आका दे जिक्र दी महफिल दे अंदर आने वाले हो सानू अमल दी भी कोशिश करनी चाहिए है। अमल करांगे मदीने वाले आका राजी हो जाएंगे, मस्जिद दे अंदर जावांगे मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे। मर्द हज़रात ने खवातीन ने सारियां अगर नमाजी बन जान गियां, मर्द नमाजी बन जाएंगे, घर दे अंदर कुरान पढ़न वाला माहौल बन जाएगा, घर दे अंदर नमाज पढ़न वाला माहौल बन जाएगा। फिर असी सही मानिया दे अंदर आशिक रसूल बन जावांगे। फिर असी जनाबे मन इस बात च कोई शक नहीं है कि असी अपने नबी नाल मुहब्बत करने आ, असी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शहर नाल मुहब्बत करने आ, असी अपने नबी दे शहर दियां कुत्तियां नाल भी मुहब्बत करने आ, असी अपने नबी दे शहर दी खाक ते मिट्टी नाल भी मुहब्बत करने आ। साडियां बुजुर्गां ने सानू ये समझाया है कि जो सर पे रखे को मिल जाए नाले पा के हुजूर, जो सर पे रखे को मिल जाए नाले पा के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। असी जिन्हां दे मनन वाले आ, एक बुजुर्ग वलिये कामिल है गालिबन हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह तआला अलैहि, बड़े मशहूर वलीउल्लाह गुजरे ने।
एक मरतबा असर दी नमाज दा टाइम होया, नमाज पढ़न वास्ते मस्जिद च कोई ना आए। साथियों ने संभालिया कि हजरत साहब नमाज वास्ते मस्जिद के अंदर नहीं आए। लोग चले गए, घर जाके दरवाजा खटखटाया, उन्होंने दरवाजा खोलिया, वेख्या कि हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह घर के अंदर बह के रो रहे ने, आंसू बहा रहे ने। साथियों ने पूछा हुजूर की बनया है, क्यों रोंदे पे हो घर के अंदर बह के चार दीवारी के अंदर? फरमान लगे अज मेरी नमाज कज़ा हो गई है, कोई बंदा मेरे को अफसोस करने वास्ते नहीं आया, कोई बंदा मेरे को ताज़ियत करने वास्ते नहीं आया, कोई बंदा मेरे को नहीं आया कि तुम्हारी नमाज क्यों रह गई है। तवज्जो रखनी है, बात को समझना है। हजरत हातिम असम फरमाते ने, ओए लोगों अगर मेरा बेटा फौत हो जाता तो सारे ने आ जाना सी। हुजूर बड़ा दुख होया है, तुहाडा पुत्र फौत हो गया है, बड़ी तकलीफ हुई है, तुहाडा बेटा फौत हो गया है। हजरत हातिम फरमान लगे, लोगों ये गल याद रखिया जे, मैनू रब दी कसम है मेरा पुत्र भी फौत हो जाता मैनू एडा दुख नहीं सी होना जेडा दुख मैनू अपनी नमाज दे कज़ा होण दा लगदा पिया। मेरा बेटा फौत हो जाता तो मैनू उहदा भी इतना दुख नहीं सी होना जितना दुख मैनू अज अपनी नमाज कज़ा होण ते लगदा पिया है। असीं इन्हां बुजुर्गां दे मनण वाले हां, असीं इन्हां बुजुर्गां नूं सलाम अकीदत पेश करन वाले हां जिन्हां ने सानू ये समझाया कि लोगों कोई पुत्र दा भी एडा अफसोस नहीं है जितना नमाज दा अफसोस है। इतना प्यार नमाज दे नाल है, इतनी मोहब्बत नमाज दे नाल है, इतना इश्क नमाज दे नाल है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम दो सहाबी रसूल ने, जंग दा वक्त है, रात नूं उन्हां दी ड्यूटी लग गई कि तुसां ने सारी रात जाग के पहरा देना है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलाम दे दो रात नूं पहरा देण वास्ते जदों ड्यूटी लग गई ना, एक दूजे ने आपस में सलाह कर लई, अद्धी रात तक तू पहरा दे ते अद्धी रात तक मैं पहरा देवांगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। नबी दे सहाबा ने एक दूजे नाल बड़ा प्यार करने वाले ने, एक दूजे नाल बड़ी मोहब्बत करने वाले ने। कायनात के अंदर मेरे नबी दे सहाबा वर्गा कोई हो ही नहीं सकता। बेमिसल ते बेमिसाल यार ने मेरे नबी ने, जिन्होंने अल्लाह ने अपने नबी दी सहाबियत वास्ते पसंद किया है। तवज्जो फरमाना मेरे भाइयों, हदीस पाक दे अल्फाज मसला समझ आ जाएगा। सही मुस्लिम के अंदर हदीस पाक मौजूद है। शार्ट करके बिल्कुल आखिरी जुमला सुनावांगा, तफसील कदी फिर सही। हुजूर ने फरमाया जेड़े मेरी उम्मत दे वली हुंदे ने, मेरी उम्मत दे नेक लोग हुंदे ने, जेड़े बह के अल्लाह दा जिक्र करदे ने। हुजूर ने फरमाया जेड़ा उन्हां दे कोल आके बह जाए अल्लाह ओदी बदनसीबी खत्म कर सकता है। हुजूर ने फरमाया जेड़ा अल्लाह दियां वलियां खुला के बह जाए, जेड़ा खुला के बह जाए, मेरे नबी ने फरमाया, तवज्जो रखनी है, बड़ा अजीम नुक्ता मैं आप हज़रात नूं अज़मत सहाबियत के हवाले नाल समझाना चाहना वा। मेरे नबी ने फरमाया ओ बंदा बदबख्त हो ही नहीं सकता जेड़ा अल्लाह दियां नेक बंदियां खोल पवे, वो कदी भी बदबख्त नहीं हो सकता। तवज्जो फरमावी, वो जेड़ा वलियां खोल पवे ओदा ए मकाम है, ते जेड़े आमिना दे लाल खोल पैंदे रहने उन्हां दा की मकाम है। जेड़ा वली खोल बह जाए जे ओदा ए मकाम है, ते जेड़े आमिना दे लाल खोल पैंदे रहने, जेड़े आमिना दे लाल दियां ज़ियारतां करदे रहने, जिन्हां
जिन्हां ने आमिना दे लाल दे नाल मुहब्बत दा हक अदा कीता है उन्हां नबी दियां यारां दा की मकाम होएगा। सहाबी रसूल उन्होंने आपस के अंदर कंप्रोमाइज कर लिया, मसला तय हो गया। अद्धी रात तक एक पैरा देवेगा, अद्धी रात तक दूसरा पैरा देवेगा। और नबी दे सहाबी एक सौ गए ने, दूसरे पैरा दे रहे ने। उन्होंने नफल शुरू कर दिते। अल्लाह अकबर। पहाड़ी दी चोटी ते खड़े ने, उत्ते खलो के इबादत कर रहे ने पे। अचानक रात को काफिरां दी निगाह पै गई। ए मुसलमानां दे पहरेदार खड़े ने, उन्होंने तीर मारिया। जदों उन्होंने तीर मारिया सीधा सहाबी रसूल नूं आके लगा। उन्होंने नमाज नहीं तोड़ी, सलाम नहीं फेरा, पढ़ते रहे। उन्होंने दूजा तीर मारिया, सहाबी रसूल आके तीर लगा। उन्होंने सलाम नहीं फेरिया, नमाज नहीं तोड़ी। उन्होंने तीसरा तीर मारिया। आखिरों मायूस हो गए कि बंदा मालूम ही नहीं हो रहा, बंदा हुंदा ते तीर लगिया हट जावे। थोड़ी देर तो बाद सहाबी रसूल ने रकात मुकम्मल की, अत्ताहियात बैठे पढ़ के दुरूद सलाम ते सलाम फेरिया। सलाम फेर के नाल दे नूं जगाया, फरमाया उठो तुसी पहरा देवो, काफिरां ने तीर मारिया, मैं शदीद जख्मी हो गया वा। ते उन्होंने फरमाया मैनू जगा देना सी, सलाम फेर देना सी। फरमान लगे ना ना, मैं सूरत पिया पढ़दा सा अल्लाह दे कुरान दी, अल्लाह दा कुरान पिया पढ़दा सा। जदों मैनू तीर लगा ना, मेरे दिल ने आख्या ना ना, अपनी तकलीफ दी खातिर रब दा कुरान विच नहीं छड़ी, अपनी तकलीफ दी खातिर अल्लाह दा कुरान विच नहीं छड़ना, अपनी तकलीफ दी खातिर रब दी नमाज नूं विच नहीं छड़ना। मैनू तकलीफ हुंदी रही है, तीर मेरे जिस्म दे विच ने, ते फिर भी मैं अपनियां 2 रकातां पूरियां कीतियां ने। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जावा। ये सी इश्क रसूल, ये है मोहब्बत रसूल के जान खतरे दे अंदर है, नमाज नू फिर भी जान नहीं देना। ये सच्चा इश्क रसूल है, ये सच्ची मोहब्बत रसूल है, ये अपने नबी नाल प्यार है। सानू भी चाहिदा है मुसलमान मर्द औरत अपने नबी नाल मोहब्बत दी दलील है। असीं भी अपने नबी दे हुक्म ते अमल करिए, जिवें नबी दे सहाबा ने कीता है, जिवें नबी दी आल ने कीता है, जिवें नबी दियां यारां ने कीता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी दी सहाबियात कुर्बान जावा। ये टॉपिक एक अलग ते बड़ा लंबा हो जाएगा। खवातीन ने भी हुजूर नाल मोहब्बत वाली हद कर दी। खवातीन ने भी ना अपने नबी नाल, सहाबियात ने भी खुदा दी कसम एडी मोहब्बत की थी ना नबी नाल कि तारीख विच इंज किसे पासे भी खवातीन दी मिसाल नहीं मिलती जिवें मेरे नबी दी सहाबियात ने अपने नबी नाल मोहब्बत की थी। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। जंग दा मौका है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ग़ज़वा उहद दा वाक़या। सहाबा किराम जंग लड़ रहे ते फरमाते ने जंग दे दौरान अचानक असां वेख्या कि एक शख्स कोई जंग लड़ रहा है तो उन्हें नकाब किया होया है, पर्दा किया है, ते हाथ तलवार है, ते जिधर तलवार चलती जाती है काफिर कट कट के गिरते जाते हैं। सहाबा फिर आंदे रहंदे ने, असीं बड़े परेशान पे कौन बंदा है पर्दे विच है, पता भी कोई नहीं पिया लगता, ते लड़दा भी इंज पिया है कि मर्दां नालों भी वध के साडे नालों वध के पे लड़दा है, कौन बंदा होवे। फरमांदे ने चूंकि जंग दा मौका सी, असीं अपनी पूरी तवज्जो उते ना दित्ती, जंग अल भी ध्यान रखिया। फरमांदे ने जदों जंग खत्म हुई ना ते असीं नबी पाक दी बारगाह च अर्ज कीता कि सुना इंज एक नकाब पोश नूं वेख्या है ते ओ जंग पे करदा सी, तो उन्हें लड़न वाली भी हद कर दी है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ कि जरा बुला के लेके आओ। सहाबा किराम ने बुला के लेके अंदर जदों उस नकाब पोश नूं जदों हुजूर दी बारगाह च हाजिर होके उन्होंने नकाब खोलिया तो मेरे नबी दी सहाबी हजरत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु तआला
हुजूर दी सहाबिया औरत हो के ते सहाबा किराम दे नाल वे शामिल हो के मैदान जंग च तलवार फड़ के लड़दियां पईयां ने ते नबी नाल मोहब्बत दा तकाजा वेखो पर्दा जंग च नहीं कीता उन्होंने बेपर्दगी उत्थे भी नहीं होने दी है अपने पर्दे का भी ख्याल रखा है ते ये भी गवारा नहीं किया कि मेरा नबी जंग पे लड़ता हो तो मैं घर च बैठा अल्लाह अकबर खवातीन ने भी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे नाल मुहब्बत दा ते हुजूर दे नाल प्यार दा इंज हक अदा किया तो मेरे भाइयों सानू भी चाहिए इंज मुसलमान बनिए ए जज्बा इताअत साडे अंदर जदों आ जाएगा ना उदों असीं खुदा दी कसमें सच्चे ते सुच्चे आशिके रसूल बन जावांगे जदों साडे घर दे अंदर माहौल इस्लामी होवे घर मां है ते ओ नमाज पढ़दी पई होवे बेटी है ते नमाज पढ़ती पी होवे पुत्र प्यो होण ते मसीती नमाज पढ़ते पे होण ते मुड़ चश्मा आ जावे हुजूर दी गुलामी दी पता लगे ना गुलामां दा घर है गल समझ आई है कि नहीं आई नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप सरकार दा मामूल सी कि हुजूर जदों फजर दी नमाज पढ़न वास्ते मस्जिद शरीफ जांदे सन मस्जिद नबवी शरीफ ते हजरत फातिमा दे घर दे अगों गुजरना ना सरकार ने ते हुजूर ने बुलंद आवाज नाल फरमाना अस्सलात अस्सलात या अहलल बैत ए नबी दी बेटी उठी बो नमाज दा टाइम हो गया हजरत फातिमा दे दरवाजे गुजरन लगिया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये 6 महीने तक सरकार करीम अलैहिस्सलाम दा मामूल रहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदा फातिमा दे दरवाजे को गुजरन लगिया उच्ची आवाज नाल अस्सलात अस्सलात कह देना कि मेरी बेटी फातिमा जो सुती भी होवे ते तां भी उठी पवे ओनू पता लग जावे नमाज दा टाइम हो गया काश कदी इंज जो दमे दी नमाज दा या पंजगाना नमाज दा टाइम होवे ना ते असीं भी घर दियां बैणन वाकई भी उठी कि तुसीं भी नमाज पढ़ो ते नबी दी सुन्नत ते इंज अमल करिए जिवें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी नूं फरमाया बेटी उठ नमाज पढ़ काश के असीं भी इंज नमाज पढ़न वाले बन जाविए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिवें दे हुजूर ने अपनी अज़वाजे मुतहरात नूं हुक्म दिता काश के असीं इंज दे खामद बीवी बन जाइए बहन भाई बन जाइए बाप बेटी बन जाइए मां बेटी बन जाइए कि घर टब्बर दा टब्बर ही नमाजी होवे ते खुदा दी कसमें घर च रहमतां दा माला माल ना हो जाए अल्लाहु अकबर कबीरा है सरकार करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी सहाबियात अपने गुलामों भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ मियां बीवी दोवें जिहड़े एक दूसरे नू नमाज सुबह दी वास्ते उठाना जे कदी खामद नू जाग ना आवे ते बीवी उठा छड़े कदी जे बीवी नू जाग ना आवे ते खामद उठा छड़े होण दोवें नमाजी हुजूर ने फरमाया जिहड़े मियां बीवी एक दूजे नू नमाज वास्ते जगाइंदे ने ओ अल्लाह नू दोवें मियां बीवी बड़े प्यारे लगदे रब नू बड़े चंगे लगते हैं दोवें मियां बीवी जिहड़े एक दूसरे नू नमाज वास्ते उठान मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ते इतों तक इरशाद फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी बीवियों नू आखो उठो नमाज पढ़ो सरकार ने फरमाया जे नमाज ना पढ़ो तो उत्ते ले आके पानी ये हदीस पाक के अल्फाज ने फरमाया पानी उत्ते पा के जगह उन्होंने आखो उठी नमाज पढ़ो तो भाइयों जिवें कपड़े इस्त्री ना होए होण ते घर च लड़ लेने सख्ती कर लेने बीवी ते भी बेटी ते भी खाना ना पक्का होवे ते नानू डांट डपट लेने या खाने च नमक घट होवे ते तां भी डांट डपट लेने समझ आई ना ते काम बड़ी दूर दराज से लैके वग जाने काश के सानू उतना ही दर्द नमाज दा भी हुंदा काश के असी उतनी सख्ती अपने बच्चियां ते नमाज दी भी कर दे अल्लाहु अकबर कबीरा ते खुदा दी कसमें तेरा घर अमन ते रहमत ते सुकून दा गहवारा बन जाएगा तो दीन नू घर च लिया के दवे
बात नूं मैं समेटा जरा। दीन नूं घर च लिया के ता वेख, दीन नूं अपने वेड़े वाड़ के ता वेख। ये ते खुदा दी कसमी अल्लाह दी रहमत जिस घर च दाखिल हो जाती है उत्थे अल्लाह दी खास रहमत नाज़िल हो जाती। तो दीन नूं अपने वेड़े वड़न ही नहीं देता, तो अल्लाह दी रहमतां दा रुख अपने अल होण ही नहीं देता। इस रुख नूं अपने अल होण दे। जिवें बच्चियां ते स्कूल ना जान ते सख्ती करना है, घर बच्चियां ते कपड़े ना धोते होण, भाई बहन ते सख्ती कर लेंदे ने। ओए भाईओ एवें घर बहन ते नमाज ते भी सख्ती कर लिया करो। बहन भाई दा रिश्ता ही बड़ा प्यारा ते बड़ा अनमोल हुंदा है, समझ आया? एवें खामखा ही लड़ ते जे घर कपड़ियां तो खाने तो असी अमशीरा नूं डांट सकने हाँ, या जे घरों बाहर निकले तो असी डांट सकने हाँ, तो क्या असी नमाज तो नहीं डांट सकते? बोलो तो सही, डांट सकने हाँ ना। तो मुड़ सानू चाहिए कि असी इस लिहाज नाल भी सख्ती करिए। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा हुक्म है कि इसनु अपने पल्ले बन लो। इयो ही असल मिलाद मुस्तफा दी रूह ने। ये जो तुसी गल पल्ले बन लोगे ना ते नमाजी बन जाओगे, खुदा दी कसमें तुहाडे दिल नू सुकून मुयसर आएगा, दिल नू राहत मिलेगी, ईमान नू ताजगी मिलेगी, चेहरे ते नूर होवेगा। अब मैं इस टाइम बैठा ना, इस टाइम भी यकीन करो मेरी तबीयत खराब है, बुखार है, तकरीर शुरू करने तो पहले मैंने चक्कर आ रहे सन, हुण जरा पसीना मैनू आया तो कदरे मेरा जिस्म कुछ बेहतर होया है। चंगी भली मेरी तबीयत खराब है, इस टाइम मेरे चो गरमैश ते सेक पे निकलदा है, लेकिन मैनू कई बंदे ने कहा कि उस्ताद जी तुहाडे चेहरे तो कदी लगदा नहीं वा तुसी बीमार हो, तो घर तुसी कदी जे मेरी रिपोर्टां वेख लो तो हैरान हो जाना भाई इतने जनाब है तुहाडी हालत है कि जी लगता नहीं तुसी बीमार हो। मैं क्या ये बस अल्लाह ताला जिहड़ा चेहरे ते रौनक बख्शी हुई है, अल्लाह दे जिक्र दी बरकत होती है, ओदे महबूब दा ते ओदा नाम ले बनया कि अल्लाह चेहरे नू तरो ताजा रखदा है। ये बंदा जिहड़ा भी नमाजी होवे ना अल्लाह ओदे चेहरे ते नूर रखदा है हमेशा। तो तुसी भी इस गल नू पल्ले बन लो, समझ आई ना? ये गल पल्ले बन लिसोगे, नमाजी बन जाओगे तो खुदा दी कसम तुहाडे चेहरे ते नूर आ जाएगा, घर च बरकतां ही बरकतां होणगियां। चेहरे दी नूरानियत कदी खत्म नहीं होएगी। अज असीं थोड़ा जिहा बीमार हो जाइए ना तो जनाब साडे रंग ही और हो जाते हैं। ते मैं कोई अपनी अल्लाह ताला माफ करे, खुदा ने खास्ता मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुहानू अपने थ्रू मसला समझाना चाह रहा कि सानू अल्लाह ताला ने कोई भी आलमे दीन सुन्नी वेख लो, वो मरीज होएगा भी, बीमार होएगा भी। कई साडे आलमे दीन ऐसे ने कि जेडे खड़े होके नमाज भी नहीं पढ़ सकते, कुर्सियां ते बह के नमाज पढ़ते हैं, पर उन्होंने चेहरे ते नूरानियत उंज दी उंज खाए। समझ आई ना? मैं तुहाडे सामने बैठा हाँ, हेपाटाइटिस सी जिन्हों काला यरकान कहंदे हो ओ मैनू है, आ छाती मेरी दे विच रसोली 2.5 इंच दी ओ मैनू है, एक्सीडेंट सिर मेरे दी हड्डी टुटी हुई हड्डी मेरी फ्रैक्चर है सज्जी साइड तो सिर दी, जिंदी तकलीफ मैनू 3 साल हो गए ने, हमेशा रहती है 24 घंटे ये तकलीफ मैनू है। लत्तां मेरियां नू इतनी तकलीफ हुंदी है मैं आसानी नाल टुर नहीं सकदा, कदी मैं तकरीबन 8 साल हो गए ने दवाई दा नागा नहीं कीता। ए कफियत है जिस्मानी, पर कदी मुंह तो मालूम नहीं होया ओदी वजह कि ये उस मालिक ने अपने जिक्र दा सदका इस तरह रखियां होईयां ने। ते इस थ्रू मैं तुहानू भी इहो अर्ज पिया करना ए रौनकां ते ए नूरानियत तुहाडे भी चेहरे ते आ जाएगी। बस तुसी जरा अपने चेहरे नू रब दी बारगाह च रख के ता वेखो, ए जेड़ा मत्था रब दी बारगाह च झुकदा होवे ना अल्लाह उस चेहरे नू सलामत रखदा है कि ए चेहरा मेरी बारगाह च झुकदा है। बस मेरे भाइयों 2 मिनट बाद खत्म करना। इस्लाही और मिलाद मुस्तफा दो तीन ऐलान भी करने ने, वो भी सुनने ने, लेकिन पैगाम जिमें जिथों गल शुरू की आई, जिमें महफिले मिलाद जाना मुहब्बत रसूल है, एवें नमाज वास्ते भी जाना पहले मुहब्बत रसूल है। ठीक है ना? मिलाद मनाना ओडी मुहब्बत की दलील नहीं जिड्डा नमाज पढ़ना मुहब्बत की दलील है।
जितना हुजूर दी सुन्नत ते अमल करना हुजूर नाल मुहब्बत दी दलील है, जितना हुजूर दे उसवा हसना ते अमल करना ए नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत दी दलील है ना, उतना महफिल पाक च भी होना दलील है। वेखो ना इस महंगाई के दौर च हज़ारां रुपए खर्च करना कोई बंदा एवें तो नहीं ना करता, जेड़ा भी करता है कोई भी मुसलमान करता है तो करता मोहब्बत तो ही है, प्यार तो ही करता है, लेकिन नाल सानू अमल की भी कोशिश करनी चाहिए। ये पैगाम आप हजरात अपने ज़हन नशीन फरमा लो। अकीदे दियां गल्लां ते मिलाद पाक दे फजाइल ते दीगर चीज़ां जुमे तो तुसी मेरे को सुनते ही रहते हो। मिलाद शरीफ का पूरा महीना पिया है, इंशाअल्लाह अर्ज़ मारूज का सिलसिला जिहड़ा है वो जारी रहेगा। पर अज दी महफिल दे अंदर बिलखुसूस ये पैगाम आयो ते लेके जाओ, पे कम अज कम होर नहीं ते नमाजी था बन जाइए। कोशिश करसा है या कोई ना? अल्लाह तौफीक अता फरमाए मेरे भाइयों। पढ़ोगे तो यकीन करो दुनिया में तुहाडी अपनी संवरनी है ते आखिरत भी तुहाडी ही संवरनी है। नौजवानों तुसी भी हुण मेरे मुखातब तुसी हो आखिर 2-4 मिनटां सानू नौजवानों तुहाडे दीन नू तुहाडी लोड़ है, तुहाडे इस्लाम नू तुहाडी लोड़ है, तुहाडे नबी नू तुहाडी लोड़ है। तुसी अपनियां जवानियां जिहड़ियां ने ना ओ फहाशियां ते उरियानियां ते बेहयाइयां विच जाया ना करो। अपनी जवानी जे अल्लाह ने तुहानू सेहत तंदुरुस्ती हट्टा कट्टा सेहतमंद जवान गभरू अल्लाह ने तुहानू बनाया ना, तो तुसी अपनी जवानी नू अपने नबी दे दीन ते खर्च करो, अपनी जवानी नू दीन दे नाम लाओ। ते दीन दा काम करन वाला भी भुखा बंदा कोई नहीं मर जाता। असीं तुहाडे सामने नहीं से किहड़ियां साडियां मिलां पियां चलदियां ते किना नालों माड़ा ते किना नालों चंगा शामी खा के ही सौंदे आ। ते हकीकत ने जिहड़ा बंदा दीन दे राह ते चल पवे ना, अल्लाह ना रिज़्क दी कमी आउण दिंदा है ना इज्जत दी कमी आउण दिंदा है। अछवार साडे जिहड़े ना इन्हां दा जरा लवा खून हुंदा ना ते ये मुड़ शरारतां करनों नहीं खलोंदे। याद रखो नौजवानों बच्चों, जितने भी बच्चे नौजवान तो इतने सारे तकरीबन मेरे शागिर्द ही हैं, बल्कि मेरे शागिर्दां दे बच्चे भी खैर हुण वड्डे वड्डे हो गए। ते बुराई तो बाज आओ, बुरे काम दा खुदा दी कसम है कदी भी अंजाम चंगा नहीं होया। बुरे दोस्त कोल बैठोगे, बुरे बंदे कोल बैठोगे, बुरी सोहबत च बैठोगे, बुरे यार होणगे ते उनका अंजाम इतना भयानक होएगा कि रूह भी कंप जाती बंदे। अगले दिन मैं सुबह दिन दरस च भी अर्ज कीता सी ते हुण भी आ जिहड़े जप्पियां बुकारियां 2-3 बंदे मारे गए, नौजवान ही मरीते ने ना, पता ही नहीं पता होगा चंगी तरह वो किस जुर्म में मरी गए। अब बुरियां यारियां लैके बह गए। कितने ही ऐसे नौजवानों का सानू पता है जिहड़े साडे इलाके दे हो गुजरे ने, जिहड़े अपने बुरियां बेलियां दे मगर मरी गए, कई जेलों दे विच मरी गए, कई पुलिस मुकाबलियां च मरी गए, कई अपने बेलियां दे नाल दुश्मनां दे हत्थों मरी गए। आ जंगल गलोतरा ते पर आसियां ते इस इलाके दे मैं ना लवां ते 12 वज जाने। ये क्यों मरी गए? ये भैड़ी संगत लैके बह गए। तो नौजवानों बड़िया मां प्यो ने तुहाडे हजार नखरियां नाल तुहानू पालिया पोसिया, समझ आई ना? तो तुसी जवान हो के गभरू हो के तुहानू मुसीबतां ते पाई रखो ते हर रोज कोई ना कोई उड़म आया पिया होवे, समझ आई ना? ते ये शर्म वाली गल है, ये अपनी मां ते अपने प्यो दी इज्जत और पगड़ी नू उछालन वाली गल है। ते हलाली जिहड़ा हुंदा ना ओनू ये गल नहीं वारा खांदी कि मेरी वजह तू मेरे मां प्यो दी बेइज्जती होवे। कोशिश करो अपने मां बाप दी इज्जत विच इजाफे दा सबब बनो, बेइज्जती दा सबब है। किसी बाप ने अपने पुत्र नू समझाया सी ना, तो शायर ने फिर ओदी नसीहत नू शायद तुसां किसी ना किसी को सुनी भी होएगी, बयान किया। ते मैं वो आप हजरात नू सुना देना वा कि बाप उस्ताद भी बाप की जगह ते हुंदा है, बल्कि बाप नालों भी अफजल हुंदा है। ते प्यो अपने पुत्र नू समझाण लगा, हुण प्यो भी तो शाला मुड़ चंगा होवे ना, समझ आई ना? तो जे प्यो ही नमाजी ना होवे
तो मगरों जड़ा जम्या है मुड़ो गौस पाक दी लड़ी विचों तो कोई नहीं, हो भी तो उनदा ही पुत्र है ना, उस भी नमाज कोई नहीं पढ़नी। जे प्यो शराबी होवे जे आके पुत्र मेरा ले को पवे ते ए भोली ने इस भोले च कोई ना रव्या। गाइयां दे पुत्र हमेशा गाह ही मारदे, इंजे गल है या कोई? तकरीर मेरी मुक गई और मैं तुम चोरन वाकया तुसी मेरे जरा टारगेट से हो। गाइयां दे पुत्रा हमेशा गाह ही मारना होता है, ते जे प्यो दे काम चंगे कोई नहीं ना होने ते मैं मिंबर रसूल ते बह के पूरी जिम्मेदारी नाल पिया ना भाई ए मुड़ ज़हन चु कढ छड्डो भाई औलाद मुड़ कल सानू उलामा ना दिवे सी ना, उस भी तुहानू उलामे दिवैणे। लिहाजा अपने किरदार और अपने अमल नू इस्लाह कर लो। वो बाप अपने पुत्र नू कहन लगा कि मेरा आखा मन ले पुत्रा, मेरा आखा मन ले पुत्रा ते ए गल पल्ले बन ले पुत्रा। वो जो सानू साडे वालिद साहब या समझाते बड़े औखे होना बकी जिसले उन्हें फद के बहर आते सानू समझाने वास्ते, लेकिन अपना ही फायदा। ते बाप कहन लगा कि मेरा आखा मन ले पुत्रा ते ए गल पल्ले बन ले पुत्रा कि मोड़ा वाली राह नहीं चंगी। और जेड़े राह विच बाले मोड़ होंदे होण ना, मोड़ा वाली राह नहीं चंगी ते नित बिगानी चाह नहीं चंगी। कदी किसे बूहे ते कदी किसे बूहे ते, मोड़ा वाली राह नहीं चंगी ते नित बिगानी चाह नहीं चंगी ते असलों हौला दिल नहीं चंगा ते बहुता वड्डा दिल नहीं चंगा। निक्का बरीक होवे सोहना लगदा है ते वड्डा होवे ते फिर वो सोहन खराब कर देंदा है। प्यो समझान दिया है कि असलों हौला दिल नहीं चंगा, बहुता वड्डा दिल नहीं चंगा ते बहुती खिलरी वल नहीं चंगी ते कंडों ओले गल नहीं चंगी। जेड़ी करनी होवे अगले दे मुंह ते कीती कंडों पीछे गिला बन जाता है। बहुती लंबी बहुती खिलरी वल नहीं चंगी ते कंडों ओले गल नहीं चंगी ते तिड़ के मारनी छाल नहीं चंगी ते बहुती लम्मी काल नहीं चंगी। तिड़ के मारनी छाल नहीं चंगी ते बहुती लम्मी काल नहीं चंगी। ऐसी राती महफिल तो आवे तो बनिया तो बह के वेले बैठे फोन मिला समझ आई ना। ते याद रखो मैं बड़ी दर्द भरी गल करन लगा, याद रखो किसे दी इज्जत दा मंदा ना मंगया करो। ये सारियां कोल है। गल समझ आई कि नहीं है? मैं बहुत खुले लफ्ज नहीं बोलना चाह रहा ना, ये सारियां कोल है ते किसे दी इज्जत दा जिहड़ा मंदा मंगना हुंदा है ना, जिंदी अपनी धी बहन घरों बाहर निकलना होवे ओनू नहीं गल जचदी भाई ओ बाहरों अखां पाड़ पाड़ के वेख। गल समझ आई है या नहीं आई? ओनू नहीं चाहिदा भाई ओ इंज करे तो खैर तिड़ के मारनी हो सकिया पुत्रा, तिड़ के मारनी छाल नहीं चंगी ते बहुती लंबी काल नहीं चंगी ते रुखा थल्ले मच नहीं चंगा। रुखा थल्ले मच नहीं चंगा ते ढेर फसादी सच नहीं चंगा। कदी कदी सच बोलो तो बंदे नू गुरेज करना चाहिए है, मते मेरे सच बोलिया इतने शिकार कोई और ना पै जाए, उधर इशारा है। ते रुखा थल्ले जे मच लाया होवे ते दरखत भी सड़ जाने का खतरा
हुंदा है रुखां थल्ले मच नहीं चंगा ते ढेर फसादी सच नहीं चंगा ते कखां नेड़े अग नहीं चंगी ते सिर तो वड्डी पग नहीं चंगी कखां नेड़े अग नहीं चंगी ते सिर तो वड्डी पग नहीं चंगी ते बेकदरे दी खो नहीं चंगी ते बदो बदी मोह नहीं चंगी भेड़े बेली ढूंढन दी कोई लोड़ नहीं है। और उन्हें क्या कि पुत्र इस गल भी ज़हन च रखी कि इस तो पिछे होर नू फड़िए पहलियां घर दे चोर नू फड़िए इस तू पिछे होर नू फड़िए पहला घर दे चोर नू फड़िए ते करनी अंत अखीर नहीं चंगी कुत्तियां अगे खीर नहीं चंगी करनी अंत अखीर नहीं चंगी ते कुत्तियां अगे खीर नहीं चंगी ते मंगवी सोच ते चुक नहीं चंगी ते सट के चटनी समझ रहे हो जो कोई ना मंगवी सोच ते चुक नहीं चंगी सट के चटनी थुक नहीं चंगी अखां दे विच कहर नहीं चंगा ते जिब विच भरिया जहर नहीं चंगा अखां दे विच कहर नहीं चंगा ते जिब विच भरिया जहर नहीं चंगा जदों भी बोलना है भैड़ा ही बोलना है जदों भी बोलना है शोधा ही बोलना है जदों भी बोलना है बकवासबाजी करनी है जदों भी बोलना है बद अखलाकी ते बदतमीजी नाल बोलना है आखे कि मैं नौजवान हां तुसी जनाब हुंदा कौन है को मेरे बलाए जे अखण वाला ते ओ कहन लगा पुत्र ए गल ज़हन च रखी कि अखां दे विच गैर नहीं चंगा ते जिब विच भरिया जहर नहीं चंगा तू ते तकरार नहीं चंगी हट के बैठी नार नहीं चंगी तू ते तकरार नहीं चंगी हट के बैठी नार नहीं चंगी वखरी वखरी तौन नहीं चंगी एवें करनी चौन नहीं चंगी। और अगे उन्हें बड़ी सोहनी गल कीती कि कच्ची पिल्ली रुत नहीं चंगी सब नू दिसदी गुत नहीं चंगी। अज दा जिवें मौसम है ना आखन बतरे ते नस में डॉक्टर हकीमा भी रोकना पे बुखार हो जासी खांसी जुकाम हो जासी क्यों मौसम कच्चा बिला जाए मुड़ प्यो समझाया कि पुत्रा कच्ची पिल्ली रुत नहीं चंगी ते सब नू दिसदी गुत नहीं चंगी। जेड़ी औरत दी गुत दुपट्टियों बाहर होवे ओ समझ लो इस औरत वाली भी गल कत काई नहीं। कच्ची पिल्ली रुत नहीं चंगी सब नू दिसदी गुत नहीं चंगी जेठ हाड़ दी धुप नहीं चंगी ते मौतां वर्गी चुप नहीं चंगी। जिवें मुर्दा चुप होंदा है दू बंदा इंज भी ना हो जावे तो जिसले बोले जहर घोले इंज भी बंदा ना हो जावे ते रस्ते दे विच बेर नहीं चंगी रस्ते दे विच बेर नहीं चंगी क्यों मुड़ आउंदे जांदे हर बंदे ने वट्टा मारना है इवें गल है ना। इस तू असा क्या रस्ते दे विच बेर नहीं चंगी ते सुलह च करनी देर नहीं चंगी। रस्ते दे विच बेर नहीं चंगी सुलह च करनी देर नहीं चंगी ते आखन लगा ए गल्लां जे
भुल जावेगा ते फिर तू पुत्रा रुल जावेगा। ये गल्लां जे भुल जावेगा ते फिर तू पुत्रा रुल जावेगा। और ये बिल्कुल हकीकत है कि अपन अखां दे नाल असी कईयां नू नौजवानां नू रुलदियां वेख्या है, रुलदियां डिठा है, उत्ते मां प्यो नू रोंदियां डिठा है। ते असी अपनी जवानी दे नशे च जनाबे मन वालिदैन नू जिल्लत दी पटड़ी ते चाड़ देविए ते ए कोई बंदियाई ते कोई इंसानियत ते कोई ए जवानी ते कोई ए चुतराहट ते कोई ए बदमाशी नहीं है। समझ आई ना? जिंदगी हमेशा शराफत दी चंगी होती है। तो भाइयों बात खत्म। दो तीन ऐलान समात फरमा लो, पैगाम ज़हन में रखना है। मस्जिद वाल रुख करो, मस्जिद नू आबाद करो। महफिले मिलाद दे अंदर फजूल कम नहीं करने। मैं चूंकि पिछले 2 जुमे अगे बढ़ा चुके हाँ, शाह साहब ने भी कुछ आप हजरात नू क्या जिहड़े जनाबे मन महफिलों के अंदर फजूल कम करने होंदे ना, वो पैसा बचा के ते मस्जिद नू दे देना चाहिए। फजूल कम महफिले मिलाद नहीं करना चाहिए। जिवें अगे वो नाम लैके कह गए ना, चूंकि टाइम ढेर सारा हो गया, तो मैं भी थका बैठा वहाँ। ते मस्जिद दा रुख करो ताकि तुहाडे नाल मस्जिदां आबाद होवन। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लाहु अकबर कबीरा।